स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 देखने से पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, बोल रहा है कि दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना। यहाँ पर क्या होता है, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या होता है, पूर्णांक होता है। देखिए, इसको जो बोल रहा है कि यहाँ पर सिद्ध करना है क्या, कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है। और जहाँ पे ये q देख रहे हैं आप लोग, ये q क्या है, q एक पूर्णांक होना चाहिए। और इसको आप यूक्लिड बार एल्गोरिथ्म के रूप में क्या करना है, हल करना है। तो आइए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए हम धनात्मक पूर्णांक जो है उसको a मानेंगे। क्या मानेंगे, a मानेंगे। तो आइए मानते हैं। हम क्या मान लेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसीलिए आप लोग प्रश्न में देख रहे हैं कि प्रश्न में यहाँ पर 6q के साथ क्या हुआ है, 6 साथ में है। क्या हुआ है, 6। तो हम लोग का रूल है, यानी कि जो हम ऐसे प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले क्या मानते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक मानते हैं। उसके बाद धनात्मक विषम पूर्णांक मानने के बाद हम जो ये 6 देख रहे हैं, आप इसको क्या माना जाता है, इसको माना जाता है b। यहाँ पर a तो मान लिया, इसको क्या माना जाता है, b। तो b क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पर हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का रूल। क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का रूल। तो ये लिखते हैं। तो हम लोगों ने लिख लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सूत्र होता है a बराबर bq+r, जहाँ क्या हुआ, r बड़ा या बराबर हुआ b से। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर a का मान जो दिया है पूर्णांक वो a है, तो यानी कि a का क्या कर देंगे हम लोग, a उतार देंगे। अब देखिए, b का मान जहाँ जाए इसमें दिखेगा, b का मान वहाँ पर क्या बैठाएंगे हम लोग, 6 बैठाएंगे। तो यहाँ पर क्या बैठा देंगे, 6। और q का यहाँ पर q हो जाएगा, अब प्लस r का मान हमको प्राप्त नहीं, तो r का ऐसे ही क्यों कहते हैं, हम लोग उतार देंगे। फिर लिखेंगे जहाँ 0 बड़ा या बराबर, r का मान हम लोग प्राप्त नहीं, तो r का r छोड़ देंगे। b का मान कितना है, 6 है। क्या है, 6 है। अब देखिए, मैं जो यहाँ पर बताऊँगा आपको यहाँ पर समझना है, यही बात जो होता है इस प्रश्न का मेन रूल होता है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न में आपको जहाँ के बाद ये देखने को मिल रहा है, सॉरी b के यहाँ पर 6 है, तो यह जो r का मान है वो बड़ा या बराबर किससे है, 0 से, और छोटा होगा किससे, 6 से। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर कोई पूछते आपसे कि यहाँ पर जो r आपको दिया गया है, ये r का मान आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि r का संभावित मान, यानी कि हम इसका लिख सकते हैं मान r की जब, देखिए r क्या है, बराबर है किसके, 0 के। 0 के बराबर है, तो एक हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 के बाद बड़ा भी बोल रहा है, r क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा भी आप क्या लिख सकते हैं, बड़ा 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब 6 का बात आया, क्या आया, 6 का। तो 6 से हम लोग का बेसी नहीं जाना है, 6 से ज़्यादा अंक हम लोग को नहीं लाना है। और देखिए, यहाँ पर 6 भी नहीं लिख सकते, पूछिए क्यों, क्योंकि 6 यहाँ पर जो है बराबर का साइन, यहाँ पर ऐसा साइन नहीं दिया गया है। और जब ऐसा साइन आपको नहीं दिया रहेगा प्रश्न में, तो आप 6 को नहीं लिखेंगे। आपका जो 0 और 6 के बीच r का जो मान है, संभावित मान, वो क्या लिखेंगे, 0 और 6 के बीच अगर लिखना हो आपको तो क्या लिखेंगे, 0 भी लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, लेकिन 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बराबर नहीं है। 6 से r का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 का, देखिए 6 से छोटा है, 6 से छोटा और 0 से बड़ा, यानी कि आपका टोटल मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा और 6 से छोटा। तो ये जो टोटल आप यहाँ पर मान देख रहे हैं, ये सब r का संभावित मान है। किसका है, r का संभावित मान। तो यही यहाँ पर प्रश्न में लिखेंगे। आइए देखते हैं, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि r का जो संभावित मान होगा वो 0 से, यानी कि r का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा, यानी कि 5 तक होगा। 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब इसका मान रखेंगे, हम क्या करेंगे,
आर का मान तो हमको प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यदि आर बराबर क्या हो, हम लोग पहला ही देखेंगे, पहला 0। यदि आर बराबर 0 हो तो अब देखिए जो यहाँ पर आपको ये समीकरण देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे ये हाइलाइटर से आप देख रहे हैं रंगा हुआ भाग, इसमें आर का मान क्या करेंगे हम लोग बैठाएंगे। तो देखिए समीकरण लिखिए यहाँ पर ए बराबर 6 क्यू का क्यू छोड़ देंगे क्योंकि क्यू का मान हमको पता नहीं है, आर का मान क्या है यहाँ पर 0 है। तो ए बराबर हम लोग का हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू, क्या हो जाएगा 6 क्यू। अब देखिए अब हम लोग दूसरा बैठाएंगे, आर का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि आर बराबर कितना हो 1 हो, फिर पुनः समीकरण को हल करेंगे तो लिखेंगे ए का ए लिख देंगे, 6 का 6, क्यू का क्यू उतार देंगे, आर का मान क्या बैठा देंगे 1 बैठा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम 2 3 4 5 सभी का मान रखेंगे। तो आइए हम लोग मान रख देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, आर का मान रख दिया, आर बराबर 1 हो तो ये समीकरण बना, आर बराबर 2 हो तो ये समीकरण बना, आर बराबर 3 हो तो ये समीकरण बना, आर बराबर 4 हो तो ये बनता है 6 क्यू प्लस 4। यदि आर बराबर 5 हो तो 6 क्यू प्लस 5। हम लोग ने तो आर का 5 तक मान रख दिया। अब देखिए अब आगे समझना है क्या। अब आर का मान रखने के बाद जो हम लाइन लिखेंगे वही बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए हम देखिए कौन सा लाइन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 क्यू कमा 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4, यानी कि यहाँ पर 6 क्यू आया है, यहाँ पर 6 क्यू प्लस 2 आया है, यहाँ पर 6 क्यू प्लस 4। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो मान आया हम लोग का ये समधन होता है, यानी कि सम मतलब कि जो 2 से क्या होता है पूर्णतः कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा, यानी कि समधन क्या है पूर्णांक है। तो वही बात यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो 6 क्यू कामा 2 6 क्यू कामा 4 ये क्या है समधन पूर्णांक है। हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि जो 6 क्यू प्लस 1 है, जो 6 क्यू प्लस 3 है, जो 6 क्यू प्लस 5 है वो क्या हो जाएगा विषम धन पूर्णांक। तो 0 से 5 तक मान रखने में जब 3 क्या आ गया समधन आ गया तो बाकी 3 क्या हो जाएगा हम लोग का विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो ये हमको सिद्ध करना था, तो ये क्या हो गया हम लोग का आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड, हम लोग का हो गया आंसर। तो मैं यहाँ पर एक बार दिखाता हूँ आपको, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। ये पहला यहाँ पर पार्ट है तो इसका पहला पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ये दूसरा पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया समझ में आ गया, यानी कि बन गया। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।